अघोरी देखा जाता है कि खासतौर से बनारस में रहते हैं लोग, वो जहाँ श्मशान घाट होता है वहाँ उसकी सिद्धि करते हैं। पता चलता है कि ये सिद्धि इसकी बहुत ही दुर्लभ है और दुर्गम है। आपने उसकी सिद्धि कैसे कर ली? ये देखिए, आपने पहला क्वेश्चन किया कि भूत प्रेत होते हैं कलयुग में कि नहीं होते हैं जी। तो रही बात भूत प्रेतों की, तो मान लीजिए आप ये मानते हैं कि हाँ दैविक क्रियाएं इस समय हैं जी। राम जी को मानते हैं जी कि हाँ राम थे, चाहे राम जी हैं जी। माँ दुर्गा हैं जी। ये मानते हैं कि शंकर जी हैं। तो मान लीजिए सावन आता है, शंकर जी आएंगे तो उनका पूजा चलेगा एक महीना सावन में, तो ये मानते हैं ना कि शंकर जी हैं जी। तो जितना देवी देवता है उससे लगभग 10 गुना भूत प्रेत है जी। इस समय की बात नहीं कह रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय में एक कोई देवता उपराता था तो कम से कम कई हजार राक्षस उससे लड़ने के लिए तैयार होते थे जी। राम की ही बात लीजिए, राम जी थे, एक राम ने उतना बड़ा युद्ध किया और उनसे लड़ने के लिए लाखों और वो सेनाएं रावण की लड़ी। नाम राम का एक था जी। एक ही अवतार था, लेकिन राक्षस भी तो उससे ज्यादा अवतार हुए ना। ठीक उसी प्रकार से इस समय भी वही प्रक्रिया है। हमारे जैसे ही आदमी, कोई एक आदमी कल्याण करने के लिए उपराता है तो कम से कम इस कार्य को बिगाड़ने वाले 99% रहते नहीं हैं। 99% लोग हैं बिगाड़ने वाले। कैसे वो कमा रहा है, कैसे वो खा रहा है, इसका लड़का कैसे इंजीनियर बन गया, इसका लड़का कैसे फौज में भर्ती हो गया, ये सब देख कर जलते हैं तो सोचते हैं कि रहो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि विघ्न बाधा पड़ जाए, इसकी कमाई रुक जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, इसका परिवार बिखर जाए। ये करने के लिए इसमें लगभग ज़्यादा सोखा ओझा और औरतें जो टुनही डाइने हैं तो इन टुमत की लाइनें प्रयोग करती हैं और इसमें अवैध प्रकार की प्रक्रियाएं करती हैं, दुरुपयोग करती हैं। शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, कल्याण करने के लिए शक्ति। हमारे ही इसमें कई ठो चेला हैं, 3000 से ऊपर चेले हैं, लेकिन 3000 में कोई सक्सेस नहीं है। हमारे ही चले हैं लेकिन कोई कल्याण का काम नहीं करता। उन्हीं लोगों का काम बिगाड़ा हुआ, हमको सुधारना पड़ रहा है। शर्म की बात यह है कि उन लोग को मैं ये बताया हूँ किसी का कल्याण करना और मेरा नाम करना कि मैं फलाना का चेला। ये जो आपके चेले लोग हैं कहीं न कहीं वो पैसे के मद में आ जाते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में। पैसे कमाने के चक्कर में मैं देखा आपको कि आपके अंदर ये नहीं है कि हमको इतना पैसा दीजिए, मैं देखता हूँ आप सबसे बड़ी चीज ये है कि वाकई गरीब के लिए आप तत्पर रह रहे हैं। पैसे की चीज, पैसे नाम की चीज नहीं, फिर भी लोग यहाँ लाइन लगा करके आ रहे हैं। इसमें मान लीजिए गरीब दुखिया भी आ जाता है तो पैसा रुपया उन लोगों का नहीं रहता है सामान खरीदने के लिए, तो मैं अपने तरफ से सामग्री लगाकर उन लोगों का कल्याण भी कर देता हूँ कि भाई कम से कम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए, दुख से तो निवारण हो जाए, ठीक है। और यही उनसे मांग रहती है कि निवारण हो जाएगा, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तो तुम एक नारियल और एक चुनरी लाकर माँ को चढ़ा देना, बस यही मेरा यहाँ का खर्च है।